इन्वायरमेंटल स्टडी। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति विविध विषय है क्योंकि। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति विविध विषय है, किसके कारण विविध विषय है? ये तो कई विषयों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, इसलिए तो विविध विषय कहा जाता है। राइट आंसर होगा स। अगला सवाल, जीव व उसके पर्यावरण के संबंधों को कहते हैं। जीव व उसके पर्यावरण के संबंधों को क्या कहते हैं? तो जीव व उसके पर्यावरण के संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं। इको शब्द का आशय, इको शब्द का आशय किससे है? तो इको शब्द का आशय है सिनकोलॉजी। इको शब्द का आशय किससे है? तो इको शब्द का आशय है वातावरण से। इको शब्द का आशय है वातावरण से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक कारक है? कौन सा पर्यावरण का अजैविक कारक है? तो जो पर्यावरण का अजैविक कारक माना जाता है वह माना जाता है तापक्रम। जो पर्यावरण का अजैविक कारक है, पर्यावरण योजना का संगठन है। पर्यावरण योजना का संगठन कौन सा संगठन है? तो पर्यावरण योजना का संगठन है NEERI। पर्यावरण योजना का संगठन कौन सा है? NEERI। राइट आंसर होगा द। अगला सवाल, पृथ्वी सम्मेलन सेकंड किस देश में आयोजित किया गया? पृथ्वी का सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? पृथ्वी सम्मेलन सेकंड किस देश में आयोजित किया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा स, ब्राजील। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। राइट आंसर होगा 1986। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का वातावरण, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब से प्रारंभ हुआ? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था लगभग जून 1972 से। जून 1972 से। पर्यावरण को कहा जा सकता है, पर्यावरण को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है पर्यावरण को? तो पर्यावरण को जीव मंडल भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा द। पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण के कितने घटक है? तो पर्यावरण के घटक है 2। पर्यावरण के 2 घटक है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, शांत घाटी स्थित है। जो शांत घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। राइट आंसर होगा स, शांत घाटी केरल। अगला, मेधा पाटकर संबंधित है। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला सवाल, बेलग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुआ? बेलग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? तो बेलग्रेड में जो कार्यशाला संपन्न हुई थी वो कब संपन्न हुई थी? वो हुई थी 19
1975 में। कब हुई थी? 1975 में। 1975। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण सचेतना का वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण का सचेतना वर्ष किस वर्ष को घोषित किया था? तो वो घोषित किया था 1994 को। किसको घोषित किया था? 1994 को। अगला सवाल, पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक खुला तंत्र है। पर्यावरण एक खुला तंत्र है। राइट आंसर होगा ब। अगला सवाल, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है मानव। मानव ही महत्वपूर्ण घटक माना गया है। अगला सवाल, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का संबंध किससे है? किससे इसका संबंध? पर्यावरण संरक्षण से संबंध है, पर्यावरण संरक्षण से। अगला सवाल, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन से है? तो ये सभी आंदोलन है। कौन कौन से? ये सभी आंदोलन है, एपीको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन, ये सभी पर्यावरण के लिए चलाए गए आंदोलन है। अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति है? तो ये सभी व्यक्ति नर्मदा आंदोलन में शामिल थे। अरुंधति राय, मेघा पाटकर, बाबा अम्बे। अगला सवाल, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 20वीं सदी में पृथ्वी का पुनः हरा भरा बनाने की प्रसिद्ध दास्ता का नाम है। क्या नाम है? तो इस दास्ता का नाम है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। सॉरी, क्या लिखा है ये? एक सेकंड, नीचे चला गया। रियो पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाने के लिए प्रसिद्ध दास्ता का क्या नाम है? तो इस दास्ता का नाम है एजेंडा 21। क्या नाम है? एजेंडा 21। अगला सवाल, द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय विश्व पर्यावरण का संबंध जोहान्सबर्ग में किया गया था। जोहान्सबर्ग। राइट आंसर ब। 24वां क्वेश्चन, अपिको किस भाषा का शब्द है? अपिको किस भाषा का शब्द है? तो अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है। किसका है? कन्नड़ भाषा का। अगला सवाल, पर्यावरण का जैविक घटक है। पर्यावरण का जैविक घटक क्या है? तो पर्यावरण का जैविक घटक क्या है? पेड़ पौधे। अगला सवाल, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस है। कौन सी गैस करती है? तो वो गैस करती है ओजोन परत, जिसे ओजोन के नाम से जाना जाता है, ओजोन परत। स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय है। स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय किससे है? तो स्वच्छ पर्यावरण का अभिप्राय किससे है? ये सभी उसकी इच्छुक है। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रदूषण रहित निवास स्थान। अगला, अन्ना हजारे विख्यात है। अन्ना हजारे विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? वो पर्यावरण वृद्धि के रूप में। पर्यावरण वृद्धि के रूप में। राइट आंसर है। अगला सवाल, शांति घाटी आंदोलन का संबंध है। शांति घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? तो केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से। शांति घाटी आंदोलन इससे संबंधित है, केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने के लिए। अगला सवाल, भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? भारत का कौन सा सम्राट था जिसने पर्यावरण को बढ़ावा दिया था? तो वो सम्राट था अशोकमान। कौन सा सम्राट था? अशोकमान। राइट आंसर होगा स, अशोकमान। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? दक्षिण भारत। कहाँ चलाया गया था? एपीको आंदोलन चलाया गया था दक्षिण भारत में। राइट आंसर होगा है दक्षिण भारत। चिपको आंदोलन के सूत्रपात है।
चीपको आंदोलन के सूत्रपात कौन है? चीपको आंदोलन के सूत्रपात है सुंदरलाल बहुगुणा, चीपको आंदोलन के सूत्रपात। अगला सवाल, एपीको आंदोलन के सूत्रपात, एपीको आंदोलन के सूत्रपात कौन है? तो एपीको आंदोलन के सूत्रपात है यांडुरंग हेगड़े। अगला सवाल, क्योटो शहर स्थित है, क्योटो शहर स्थित है, क्योटो शहर कहाँ स्थित है? तो क्योटो शहर स्थित है जापान में। अगला सवाल, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष कौन सा है? तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1997। अगला सवाल, एजेंडा 21 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हुए किस आयोग का गठन किया गया? किस आयोग का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था पर्यावरण सम्मत विकास का। अगला सवाल, एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? तो एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? 38वां सवाल, एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है? तो विभक्त है 4 खंडों में। अगला सवाल, कितने सूत्रीय घोषणा पत्र के साथ ही रियो सम्मेलन समाप्त हुआ? कितने सूत्रीय घोषणा पत्रों के साथ ही रियो सम्मेलन समाप्त हुआ था? तो रियो सम्मेलन समाप्त हुआ था 27 के साथ। अगला सवाल, रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेज है, रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेज है ये सभी, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21 और जैव संरक्षण विधि। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज रियो सम्मेलन से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा दस्तावेज जो रियो सम्मेलन से संबंधित है? वो वन्य जीवों के विकास के संबंध में दस्तावेज। राइट आंसर द, ये रियो सम्मेलन से संबंधित नहीं है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए थे? स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए थे? तो वो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, कितने सिद्धांत स्थापित किए गए थे? 26 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 26 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 26 सिद्धांत। अगला सवाल, जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार किस सिद्धांत स्वीकार किया? कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो वो सिद्धांत स्वीकार किया था एक पृथ्वी। कौन सा सिद्धांत था? एक पृथ्वी का सिद्धांत। स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया था? तो वो कितने देशों ने भाग लिया था? वो भाग लिया था 119 देशों ने भाग लिया था। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे क्या कहा गया था? उस दस्तावेज को क्या कहा गया था? उसे कहा गया था विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहाँ हुआ? जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसका 5 जून का फैसला कहाँ हुआ था? वो फैसला हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। अगला सवाल, रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित संधियों में सर्वाधिक विवादास्पद रही संधि कौन सी विवादास्पद संधि थी? तो सबसे विवादास्पद संधि थी जैव संरक्षण संधि, जो पर्यावरण से संबंधित थी। विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण का आबादकारी दस्तावेज है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का आबादकारी दस्तावेज क्या है? तो आबादकारी दस्तावेज है एजेंडा 21। क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था? क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैव संरक्षण क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था पृथ्वी पर हो रहे ताप वृद्धि पर नियंत्रण। राइट आंसर होगा द। अगला सवाल, क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या है। क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या है 159। क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था 159 देशों ने। प्राकृतिक वनस्पति का वर्ग है। प्राकृतिक वनस्पति के वर्ग है तो ये सभी वर्ग है, घास प्रदेश, वन और मरुस्थलीय पहाड़ियाँ। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP का आरंभ हुआ
अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP का आरंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP का आरंभ कब से हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1964 से। कब हुआ था? 1964 से। इन्वायरमेंटल स्टडी कंपलसरी एग्जाम BA पार्ट सेकंड के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए सर एजुकेशन।